Hello friends, welcome to AB Academy. Let's study class 9th English chapter A Truly Beautiful Mind. ये बायोग्राफी है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में देखते हैं। He was born on 14 March 1879 in German Ulm. उल्म एक सिटी है जर्मनी में। उन्हें ब्रदर बोरिंग कहकर बुलाते थे सभी उनके फ्रेंड्स क्लासमेट्स, क्योंकि वो बहुत ही बोरिंग थे, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे। 6 years में वो वायलिन एक्सपर्ट बन गए और बाय द एज ऑफ 15 years ही वेंट टू स्विट्ज़रलैंड फॉर स्टडीज़। उन्होंने उनकी फर्दर स्टडीज़ पहले तो हाई स्कूल म्यूनिच में किया और फिर स्विट्ज़रलैंड में फर्दर स्टडीज़ की, क्योंकि वो मानते थे स्विट्ज़रलैंड लिबरल है और वहाँ जर्मनी बोली जाती है। मिलेवा मैरिक नाम की गर्ल उनकी लाइफ में आई, जिससे उन्हें लव हो गया, एक दूसरे से दोनों प्यार करने लगे और वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी। मिलेवा मैरिक जो थी वो बहुत क्लेवर और इंटेलिजेंट थी, इसीलिए उन्हें बहुत ही पसंद आ गई थी। वो उससे शादी भी करना चाहते थे, बट उनकी मदर उसके लिए अलाउ नहीं करती थी। वो ग्रेजुएटेड हुए 21 ईयर्स की एज में और उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर वर्क किया। उनकी फर्स्ट जॉब लगी टेक्निकल एक्सपर्ट की 1902 में और 1905 में उन्होंने दी थी एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी के बारे में उन्होंने सबसे पहले थ्योरी दी थी, जिसका नाम था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और यहीं से वो थ्योरीज और साइंस पे वर्क करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। नई नई थ्योरीज के बारे में वो ढूंढते रहते थे और देते रहते थे उन थ्योरीज को। फिर उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में देखते हैं। उनकी शादी फाइनली 1903 में मिलेवा मैरिक से ही हुई, लेकिन उनका डिवोर्स 1919 में हो गया था। उनके 2 बच्चे हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनके बीच में कुछ लड़ाई चल रही थी, इसलिए 1919 में उनका डिवोर्स और सेम डे उन्होंने उनकी कज़न एल्वा से शादी कर ली और 1915 में उन्होंने दी थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नेक्स्ट थ्योरी दी थी उन्होंने 1915 में, दैट इज द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये भी थ्योरी भी रिलेटिविटी के ऊपर ही दी उन्होंने, इसी पे उन्होंने वर्क किया और नेक्स्ट थ्योरी भी इसी पर दी। और 1919 में उन्होंने इन थ्योरीज को प्रूव किया, सारी थ्योरीज जितनी भी दी थी उनको प्रूव किया और उन्होंने 1919 में ही नोबेल प्राइज जीता। ही वाज द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज इन 1919 और उन्हें साइंटिफिक रिवोल्यूशन के नाम से जाना गया। फिर नाजीज वहाँ पावर में आ गए थे, तो वो यूएस चले गए और उन्हें पता चला कि न्यूक्लियर फिजन के बारे में, और वो नाजीज को कह रहे थे, लेटर लिखने लगे थे कि न्यूक्लियर फिजन से आसपास की टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज जो हैं और बिग सिटीज़ हैं, ये सब भी डिस्ट्रॉय हो सकती है न्यूक्लियर फिजन की वजह से। उन्होंने ये बताया, एक साइंटिफिक रीज़न दे करके ये बताया। ऑन 2 अगस्त 1939 ही रोट अ लेटर। उन्होंने नाजीज को एक लेटर लिखा कि ऐसा करने से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता है, बट उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर ही दिया था। फिर उन्होंने एक मिशन बनाया जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट का मिशन था कि सब यूनाइट होकर के कुछ कर सकते हैं, बट किसी ने उस पर रिस्पॉन्ड किया ही नहीं और ऐसे ही वो सबके लिए वर्क करते रहे और 1955 में एट द एज ऑफ 76 ही डाइड। उनकी डेथ हो गई 1955 में 76 ईयर्स की एज में। उन्होंने वो शांत हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन फिर भी वो अभी तक सबकी यादों में जिंदा हैं। उनकी सारी चीज़ें अभी तक सबकी यादों में जिंदा हैं। और जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उन्होंने सिर्फ साइंटिफिकली वर्क नहीं किया है, सोसाइटी में उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल पेश किया है। थैंक यू।